ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, सवाल लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, हर शो में हम लोग किसी न किसी तरीके से उसको डिस्कस करते हैं, वह है न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। हर दिन कुछ नए नए पन्ने उसमें से निकलते आ रहे हैं, लोगों की उलझने उसमें बनी रहती है। तो इस बार मैं आपको टीडीएस को लेकर सवाल पूछूंगा न्यू टैक्स रिजिम में। दरअसल न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी से जो टीडीएस कटता है, उसको लेकर पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से आया था, तो उस पर अगर कुछ सफाई दे सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जरूर। लक्ष्मण जी, 5 अप्रैल 2023 को सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 4 सीबीडीटी ने जारी किया, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई का टीडीएस जो सैलरी में से कटना है, ये 23-24 के वित्तीय वर्ष में वो कैसे कटे। अब इस ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज जो भी पगारदार है, उनको ये ध्यान में रखना है। इसमें ये कहा गया है कि हालांकि अब जो नई सेक्शन 115 बीएससी है, उसमें द न्यू स्कीम इज द डिफॉल्ट रेजिम, माना नए को ही आपको बेस रख के चलना है, अगर आपको चॉइस करनी है तो पुराने की। लेकिन बोर्ड ने ये कहा है कि अभी ये नया नया प्रोविजन है, इसलिए हर एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से पूछना है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि आपको ओल्ड या न्यू किसको पसंद करना है। अगर आप कुछ नहीं जवाब देते हैं तो एम्प्लॉयर ये मान के चलेगा कि आप न्यू जो डिफॉल्ट रेजिम है उसी को मान के चलते हैं। अगर आप डिडक्शंस वगैरह का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा एम्प्लॉयर को कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूं। और ये भी कहा गया है कि एक बार वर्ष की शुरू में आप पसंद करते हैं तो वो पूरे साल यही आपको पकड़ के रखना होगा। हालांकि रिटर्न भरने के समय पर आप अगर चाहें तो जो सेक्शन में सुविधा है उसके हिसाब से आप अपना दावा चेंज कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से कहें सफाई है न्यू टैक्स रिजिम को लेकर के। अगर उसमें अभी भी कुछ उलझने बनी रहे आपको तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम लोग हर शो में कुछ न कुछ पहलू जो अभी तक अनसुलझी हुई हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अंग्रेज कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास। सर ऐसे मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट ने टैक्स में ये बजट में न्यू इंटरेस्टमेंट 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख 25 लाख तक टैक्स किया है। क्या ये प्राइवेट सेक्टर के लिए 3 लाख तक न्यू इंटरेस्टमेंट टैक्स ये था, उसको बढ़ा के 25 लाख किया है। लेकिन मेरा इंतजार का सर हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं है, उन्होंने 3 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही टैक्स काट दिया। अच्छा, तो ये कैसे हुआ मुकेश जी, क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ कंफ्यूजन है। लक्ष्मण जी, मुझे वो ताजमहल का पुराना गाना याद आ गया जो हमें हमारे सीएनबीसी आवाज के माध्यम से वित्त मंत्री जी को सुनाना होगा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी को उन्होंने एक बहुत बड़ी भेंट जैसे पूरे सैलरीड क्लास को दी। 25 साल के बाद 98 में ये 3 लाख की लिमिट तय की गई थी, और 2023 में 25 साल के बाद आपने 3 लाख का 25 लाख किया। सबकी अपेक्षा ये थी कि ये हमें ये गिफ्ट ये मिल जाएगी आजादी के अमृत वर्ष में, जब 75 साल हम मना रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो गुप्ता जी ने बताया, आज तक भी 3.5 महीने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बजट में जो कही गई थी वो अमल में आ गई है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं क्यों नॉर्थ ब्लॉक अभी सो रहा है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि बिफोर द ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, अब सबको रिटर्न भरना शुरू होगा, टैक्स तो कट चुका है, पर आप वो उनको रिफंड देने का भी एक मौका दीजिए। 22-23 में आजादी के अमृत वर्ष से लेके जो भी रिटायर हुए हैं और जो भी जिनको ये लीव एनकैशमेंट मिला है, सबके लिए आप जल्दी से जल्दी एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन दिलाएं और हमारे दर्शक भी हमारे कार्यक्रम की आवाज को समर्थन दें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि टैक्स गुरु की आवाज सरकार तक